हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मनोज परमार फ्रॉम एक्मे क्लासेज उत्तरकाशी। अब हमारे पास नया टॉपिक है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। कक्षा 9 का ये अध्याय 5 है। तो यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी थी ज्यामिति से संबंधित, जैसे बिंदु, रेखा, तल। अपने शब्दों में इसको परिभाषित किया था, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया और ज्यामिति में इन्हें अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। अब यूक्लिड ने अभिगृहित और अवधारणाएं भी दी। अभिगृहित और अवधारणाएं ऐसी परिकल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती है। इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप्स की होती है, इनको हम प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो कुछ अभिगृहित हैं, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसके बारे में। देखिए, पहला है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये कह रहा है कि कोई वस्तु हमने ली है, ठीक है, वो किसी दूसरी वस्तु के बराबर हैं, अलग अलग बराबर हैं, तो वो एक दूसरे के बराबर होंगी। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि माना आप के पास एक आम है, ठीक है, जो कि 250 ग्राम का है। वैसे ही दूसरा आम 250 ग्राम का है। तो होगा क्या, ये दोनों आम आपस में बराबर होंगे। ये कहें कि मनीष का वज़न 50 किलो है, सोहन का वज़न भी 50 किलो है। क्या मोहन और सोहन का वज़न बराबर नहीं होगा? होगा। तो यही है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो अगर ये 50-50 किलो के, तो ये आपस में भी बराबर होंगी। तो ये पहली अभिगृहित हो गई। दूसरा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। कहने का मतलब है, आपके पास 5 किलो चीनी है और इधर भी 5 किलो चीनी है। यहाँ पे आप 2 किलो चीनी जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी आप 2 किलो चीनी जोड़ देते हैं, तो ये कितने हो गई? 7 हो गई। यहाँ भी कितने हो गई? 7 हो गई। इस तरह से ये दूसरे अभिगृहित भी सही है कि यदि दो बराबर भागों, ये देखिए 5 किलो में बराबर, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, ये बराबर हैं, इनमें बराबर जोड़ा गया है। देखो, यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा है, तो पूर्ण संख्या भी बराबर होती है। यह है अभिगृहित 2, ठीक है। अब बीजगणित रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आपके पास कोई संख्या है और बी दूसरी संख्या है। ए और बी आपस में बराबर है। अगर इसमें सी जोड़ा जाता है दोनों तरफ, तो ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तीसरा देखिए, यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेष भी बराबर रहेगा। सेम प्रोसेस। देखिए, ए बराबर अगर बी है, अगर ए से सी को घटाया जाता है और बी से सी को घटाया जाता है, तो ये आपस में बराबर होगा। संख्यात्मक रूप में मैं ये लिखूँ कि 100 ग्राम आपके पास चीनी है, अलग अलग थैलों में, ठीक है। ये दोनों थैले आपस में बराबर है। अब इनमें से 50 ग्राम घटा देते हैं और इससे भी 50 ग्राम घटा देते हैं, ये भी बराबर घटाया है। तो जो संख्या बची, क्या बची? 50 ग्राम बची, ये भी आपस में क्या है? बराबर है। इस तरह से तीसरी अभिगृहित कंप्लीट हुई। चौथी है, यदि वस्तुएं जो संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखिए, संपाती का जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से लिया जाता है कि मान लीजिए मेरे पास 2 स्केच पेन हैं,
ठीक है, एक ही कलर के, एक ही साइज की। ये देखिए, और इन दोनों को अगर हम देखें तो ये क्या है, संपाती है। अगर मैं एक के ऊपर दूसरा स्केच रख दूं तो ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो ये संपाती हो गया। ठीक है, और जो वस्तु संपाती है वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो इन स्केच को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपस में क्या है, बराबर हैं। पांचवा अपग्रहित, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखिए ये आपके पास पूर्ण है, ठीक है, और इसका एक भाग ये है, तो आप साफ देख रहे हैं कि ये जो है अपने इसके भाग से बड़ा है। एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगुने, एक ही वस्तु है, देखिए एक है, एक है, ठीक है, दो गुने हैं, ठीक है, और ये है ये, एक वस्तु के दो गुने हमने कर दिए हैं, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 है, ठीक है, 10 का दोगुना क्या हो गया, 20 हो गया, और ये 10 है, इसका दोगुना कितना हो गया, 20 हो गया। तो एक ही वस्तु के दो गुने आपस में बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के आधे आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास वृत्त है, इनका आप आधा कर दीजिए, तो देखिए ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक ही वस्तु के आधे, देखा आपने, अगर 50 ग्राम का हम आधा करें तो कितना होगा, 25 ग्राम, और इसका भी कितना होगा, 25 ग्राम, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, 4 है संख्या, इसका आधा कर दीजिए, दूसरा 4 है, इसका आधा कर दीजिए, एक ही वस्तु के आधे आधे कर दीजिए, तो आधे आधे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो एक ही वस्तु के आधे, ये देखिए ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और दोगुने कर देंगे, छठा था जो दोगुना करेंगे वो भी बराबर होंगे। तो इस तरह से अभिघृत हमें प्राप्त हो जाते हैं।